गुड मोदी मॉर्निंग। मेरा नाम सतनाम सिंह है और नवाशहर से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता हूँ। आप सबका स्वागत है शुरुआत 10 कदम आज़ादी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। यदि आप एक न्यू ज्वाइनी हैं मोदी केयर में, या आप मोदी केयर ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, या आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुके हैं मोदी केयर में, आप सबके लिए कुछ ना कुछ है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन 10 कदमों के बारे में जिनको फॉलो करके आप मोदी केयर में बहुत कामयाब हो सकते हैं। ये 10 कदम बहुत ज़रूरी हैं। जब से मोदी केयर शुरू हुआ है, लीडर इसी 10 कदमों पर चलकर कामयाब हुए हैं। मोदी केयर में लीडर लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं और इन्हीं 10 कदमों से पूरे विश्व में जहाँ भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हीं 10 कदमों को फॉलो किया जाता है। ये 10 कदम एक सिस्टम का हिस्सा हैं। यही 10 कदम ही सिस्टम है। इसी पर चलकर हमने मोदी केयर का बिजनेस खड़ा करना है। क्या आप जानना चाहेंगे इन 10 कदमों के बारे में? ये 10 कदम एक मोबाइल नंबर की तरह हैं। अगर एक नंबर हम छोड़ देंगे, क्या मोबाइल नंबर डायल होगा? नहीं। तो अगर मैं मोदी केयर में सफल होना चाहता हूँ तो मुझे इन 10 कदमों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं उन 10 कदमों के बारे में जो इस सीक्वेंस में हैं, और जैसे जैसे ये मैं बताऊंगा वैसे वैसे हमने इन स्टेप को फॉलो करना है। जैसे कि पहले आता है स्पोर्ट चार्ट, और दूसरे नंबर पर आता है गोल सेटिंग, तीसरे नंबर पर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, और चौथे नंबर पर सेल्फ यूज़, पाँचवें नंबर पर शेयर, छवें नंबर पर स्पॉन्सर, सातवें नंबर पर स्ट्रक्चर, आठवें नंबर पर रोल मॉडल, नौवें नंबर पर पर्सनल प्रोग्रेस, और 10वें नंबर पर डुप्लीकेशन। जैसे जैसे इस स्लाइड में इन स्टेप्स को दिया गया है, हमने ऐसे ऐसे ही इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर हम इनको आगे पीछे फॉलो करेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आइए बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, जो है स्पोर्ट चार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपलाइन स्पोर्ट चार्ट। जिसको भी आपने, जो भी आपके घर में प्लान देने आया था, आपके पास उसका नंबर था होगा ही। वो आपका होता है स्पॉन्सर अपलाइन। उसके बाद आपके पास नंबर होना चाहिए आपकी जो डायरेक्टर लेग है, उसके बाद सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, और जो भी आपका अपलाइंस है टॉप अपलाइन तक, आपके पास सभी अपलाइंस के जो नंबर है वो होने चाहिए, और उनका नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। उनके फ़ोन नंबर भी सभी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद सेकंड जो स्पोर्ट आती है वो होती है कंपनी की स्पोर्ट चार्ट, और इसमें हमारे पास आज़ादी कॉल सेंटर का नंबर होना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पर दिया गया है 0124691290, और आपके पास नियरेस्ट MLC का नंबर होना चाहिए, और नियरेस्ट जो भी DP स्टोर होते हैं उनका आपके पास नंबर होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास बिजनेस इन्फॉर्मेशन के भी नंबर होने चाहिए। जैसे BB इन्फॉर्मेशन के लिए हमें हमारे पास नंबर होना चाहिए। उसके बाद बोनस इन्फॉर्मेशन के लिए लॉयल्टी क्वालिफिकेशन का कौन सा मंथ चल रहा है, और पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर modicare.com या ऐप के लिए, और सेल्फ सर्विस जो IVRS नंबर है वो जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो दोस्तों, अगर हमारे पास हम खुद होंगे और हमारी अपलाइंस होगी और कंपनी की सपोर्ट चार्ट होगी, तो जो इतनी बड़ी सपोर्ट होगी, और इससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होगा, और बेटर हमें क्वेरी मिलेगी। जो भी हमारी समस्या होगी ऑन द स्पॉट उसको हम समझा सकेंगे और अच्छे से एक्शन कर सकेंगे। उसके बाद बात आती है गोल सेटिंग की। जी है स्टेप नंबर 2, और होप टू फ्रीडम। जब भी आपको प्लान दिखाया गया था तो
किसी ना किसी गोल के बारे में आपके साथ बात की होगी। जैसे कि गोल हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे गोल्स होते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, बिग हाउस, चैरिटी, रिकॉग्निशन, फैंसी कार, वर्ल्ड टूर्स, ठीक है, और फाइनेंशियल फ्रीडम, क्वालिटी टाइम फॉर फैमिली, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये हमारे सभी गोल्स होते हैं, और ये गोल्स को अगर हम एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इनकी हम सेटिंग नहीं करेंगे, इन पर हम अगर कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, तो क्या हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। तो अगर हम अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैदान में फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, वो खेल रहे हैं। अगर उनके गोल पोस्ट को हटा दिया जाए तो क्या वो गोल कर पाएंगे? नहीं, वो ऐसे ही एक दूसरे की तरफ बॉल को फेंके जाएंगे और गोल पोस्ट उनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने वहाँ से जो गोल पोस्ट है वो हटा दिए थे। तो इसी तरह अगर हम इनकी बात कर रहे हैं प्लेयर्स की, वो गोल पोस्ट को हमने हटाया तो वो गोल करने में असमर्थ होंगे। इसी तरह जब भी हम अपने गोल सेट करते हैं तो उसके लिए हमें एक्शन और प्लानिंग का होना ज़रूरी है। अगर हमारे गोल हमने सेट कर लिए बट उन पर हमने एक्शन नहीं करा कि उनको कैसे हमने पूरा करना है, तो हम अपने जो गोल है उन पर कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो गोल तक पहुंचने के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है, और प्लानिंग करने के लिए हमें अपनी अपलाइन के साथ बैठना होता है। और जो हमारे गोल्स होते हैं वो होते हैं स्मार्ट। और सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स की। जो हमारे 6 मंथ तक के गोल हैं उनको हमने सेट करना है। फिर हमने मिड टर्म के गोल को सेट करना है, जो होते हैं 6 मंथ से लेकर 2 साल तक के। उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म के गोल सेट करने हैं जो 5 साल तक के हो सकते हैं। तो जो हमारे गोल है वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो अगर हमने गोल की सेटिंग करनी है तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 1 करोड़ का बैलेंस होना चाहिए। क्या ये गोल स्पेसिफिक है? क्या ये मेजरेबल है? क्या इस पर हम एक्शन कर सकते हैं? क्या ये रियलिस्टिक है? क्या इस पर हमने टाइम लगाया कोई? नहीं। आइए देखते हैं दूसरी एग्जांपल में। मेरे को 2 साल में 2 करोड़ रुपए का मैंने बैंक बैलेंस करना है, और इसको देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। और अभी इसमें क्या है कि इस पर मैं एक्शन पहले करूँगा कि 2 करोड़ रुपए मैंने 2 साल में करना है। इसके लिए मेरे पास कितना अमाउंट बैंक में है अभी, और कितना मुझे करना है। और इस पर क्या हो गया, एक स्पेसिफिक हो गया कि मैंने 2 साल में ये करना है, और ये मेजरेबल भी है, ठीक है। उसके बाद इस पर मैं एक्शनेबल भी है, इस पर मैं एक्शन करूँगा कि मेरा इतना पूरा हो चुका है और इतना मेरा बाकी है। और ये रियलिस्टिक भी है। अगर मैं इसको बोलता कि 6 मंथ में 2 करोड़ चाहिए तो ये रियल नहीं लगता। तो उसके बाद मैंने बोला कि 2 साल में चाहिए, और इस पर टाइम की स्टैम्प भी है। तो दोस्तों हमने ऐसे अपने गोल की सेटिंग करनी है। स्टेप नंबर 3, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। जो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है उसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेंड्स, ये एक प्रॉस्पेक्ट बनाने के लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है, और इसको हम कैसे करेंगे। F फॉर फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं हमने उन सभी के नाम अपनी लिस्ट में लिखने हैं। जितने भी हमारे R फॉर रिलेटिव्स, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं उन सभी के नाम हमने अपनी लिस्ट में डालने हैं, चाहे हमारी उनसे बनती हो चाहे ना बनती हो। उसके बाद इंडस्ट्री हो गया, I फॉर इंडस्ट्री, हमारा जो भी ऑफिस में स्टाफ है, ठीक है, उन सभी के नाम हमारी लिस्ट में होने चाहिए। उसके बाद ई कॉन्टैक्ट्स, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया हो गया, जितने भी वहाँ हमारे फ्रेंड्स हैं उन सभी के नंबर हमारी लिस्ट में होने चाहिए। उसके बाद हो गए N फॉर नेबर्स, जो हमारे पड़ोसी होते हैं उन सभी के नंबर हमारी लिस्ट में होने चाहिए, चाहे वो पड़ोसी हमसे बात करते हैं चाहे नहीं करते हैं, चाहे हमने उनसे मिलना है या नहीं मिलना है, पर हमारी जो लिस्ट है उनमें उनका नाम और नंबर ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आता है D फॉर डायरेक्टरी,
आजकल जो डायरेक्टरी है वो ऑनलाइन हो चुकी है, जैसे कि जस्ट डायल हो गया। जब हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम ऑनलाइन जस्ट डायल से कॉल करके ले सकते हैं। उसके बाद हो एस फॉर स्ट्रेंजर्स, जो भी हमारे स्ट्रेंजर्स होते हैं, जैसे जो हमारे फ्रेंड्स के थ्रू मिलते हैं, जो हमारे रिलेटिव के थ्रू मिलते हैं, उन सभी के स्ट्रेंजर्स के नंबर भी हमारे पास होने चाहिए। तो ये था प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का फॉर्मेट, और इसी सीक्वेंस में हमने सभी के नंबर है जो अपनी लिस्ट में ऐड करने हैं 1 बाय 1। आइए अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट का जो फॉर्मेट है वो कैसे होना चाहिए, कैसे हम अपने जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट हैं उनको कैसे लिखें। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम जो अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे वो कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हो गया सीरियल नंबर, उसके बाद हो गया नेम, फिर उनका फ़ोन नंबर, फिर प्रोफेशन, वो काम क्या करते हैं, उसके बाद हो गया मीटिंग 1 जब आप उनको पहली बार मीटिंग करने जाते हो, मीटिंग 2 जब आप उनको फॉलोअप करने जाते हैं दूसरी बार, मीटिंग 3 में, मीटिंग 4 और लास्ट में रिमार्क्स। आपने क्या करना है, जो भी डायरी आप ले रहे हो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना। जो सेकंड पेज होता है, सेकंड और थर्ड पेज को आपने एक साथ लेकर प्रोस्पेक्ट लिस्ट का जो फॉर्मेट है उस पर आपने जो लाइंस मारकर उसको ऐसे बनाना है कि उसमें ये सभी तरह के जो मैंने आपको बताया है ये फॉर्मेट उसमें अच्छे से आ जाए, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी हमने लिखना है और अच्छी तरह से हम लिख पाएँ कि जब भी हम उनके पास हम गए थे तो उन्होंने हमें क्या बोला था। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, सेल्फ यूज़। और सेल्फ यूज़ के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत हैं। देखो, जब भी आप किसी भी डेक्सलिंग कंपनी में काम करते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं सबसे पहले हमें उनको 100% यूज़र बनना पड़ता है। और इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हमारी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से होगी। मान लो हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और किसी प्रोडक्ट का हमारे जो कस्टमर है उनको बेनिफिट समझ में नहीं आया, कैसे यूज़ करने प्रोडक्ट उनको पता नहीं चला। अगर हमने प्रोडक्ट को यूज़ किया होगा तो हम अच्छे से उनको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करना होता है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी हमारा जो सोल्यूशन है वो हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने अपने प्रोस्पेक्ट को बताया कि हमने ये प्रोडक्ट ऐसे यूज़ किया था, इससे क्या होगा, हमारे पैसे और समय की बचत होगी और इससे हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। आगे बात करते हैं जी स्टेप नंबर 5, शेयर। और शेयर का जो मतलब कि फॉर्मूला है इसको हमने कैसे अप्लाई करना है, तो आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सब इसके लिए हमने सबसे पहले फ़ोन का यूज़ करना है। और जब भी हम किसी को फ़ोन करें तो हमने कभी भी उनको ये नहीं पूछना कि आप लंबी बात नहीं करनी, ठीक है। उसको जब भी आप किसी को फ़ोन करते हो तो आपने 1 मिनट में अपॉइंटमेंट लेनी है। और अपॉइंटमेंट लेते वक्त आपको जो है वो काली होनी चाहिए, थोड़ी आप जल्दी में होने चाहिए, ताकि उनको लगे कि आपने उनसे आप अच्छे से कोई ना कोई चीज़ शेयर कर रहे हो। अगर आप लंबी बात करोगे तो जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो ख़राब हो सकती है। तो उसके बाद आता है 3 वे कॉलिंग। हमने क्या करना है, 3 वे कॉलिंग का जो फॉर्मूला है उसमें उसको हमने अप्लाई करना है। तो वो कैसे होगा, जिसमें आप मान लो फ़ोन करते किसी को, उसमें आप खुद होंगे और एक तो होगा जिसको आपने कॉल करनी है, तीसरी होगी आपकी अपलाइन। तो आपकी जो अपलाइन है वो आपको बताएगी कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी अपलाइन को प्रमोट करना कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये मुझे वो अब मतलब उनको बताकर आपने अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा लेनी है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो है प्रेजेंटेशन। अपॉइंटमेंट लेने के बाद प्रेजेंटेशन का रोल भी बहुत बड़ा होता है। और ये प्रेजेंटेशन हो सकती है वन ऑन वन, आप अकेले में उनको मीटिंग कर सकते हो। और उसके बाद होम मीटिंग आप कर सकते हो पूरे परिवार के साथ। और उसके बाद आता है परिवर्तन, आप अपने कंसल्टेंट है उसको आप परिवर्तन की जो होती है उसमें आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन की, तो सबसे अच्छी जो मानी गई है वो मानी गई है होम मीटिंग। उसके बाद बारी आती है फॉलोअप की। जो फॉलोअप है वो करना बहुत ही ज़रूरी है। फॉलोअप
48 घंटे के बीच बीच में हो जाना चाहिए अगर आप अच्छे रिज़ल्ट चाहते हो। तो उसके बाद SW5 एक फार्मूला आता है, इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले होता है समवन, कुछ करेंगे, सम विल नॉट, कुछ नहीं करेंगे, सो बट, क्या 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 फ़र्क पड़ता है। समवन वेटिंग फॉर यू, कुछ आपके इंतज़ार कर रहे हैं। स्टार्ट वर्किंग, आप अपना काम स्टार्ट करो। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम किसी के घर में जाते हैं मेहमान बनकर, और वहाँ का जो होस्ट होता है हमारे लिए चाय के साथ बहुत सारे पकवान लेकर आता है, और जो होस्ट होता है पहली बार हमको बोलता है कि आप ये ले लो, तो कई बार होता है कि जो गेस्ट होते हैं वो मना कर देते हैं। दूसरी बार होस्ट फिर पूछता है कि ये ले लो, ये अच्छी चीज़ है, तो कई लोग तो दूसरी बार ले लेते हैं और कई लोग दूसरी बार भी नहीं लेते हैं। तो तीसरी बार होस्ट पूछता है, होस्ट फिर क्या होता है उसका मन करने लग जाता है कि यार हाँ ये चीज़ें मुझे खानी चाहिए, तो पर फिर भी वो उठा नहीं पाता। तो उसके बाद अगर गेस्ट चौथी बार पूछ लेगा तो वो मान लो कि उठा लेगा। पर कई बार क्या होता है, जो गेस्ट होता है, जो होस्ट होता है, कई बार वो पूछता नहीं है। तो अब क्या होता है कि जो गेस्ट आए हुए हैं तो वो मतलब को वो चाहता है कि यार अभी पूछेगा तो मैं ये चीज़ ले लूँगा। तो अगर जो होस्ट अच्छा होगा तो उससे दोबारा पूछेगा तो वो चीज़ ले लेगा, पर अगर नहीं पूछेगा तो वो चाहते हो भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसने पहले मना कर दिया था। तो मना नहीं करने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसको प्लान समझ ना आया हो, ठीक है। हो सकता है कि जब आपने प्लान किया हो उसको कोई मजबूरी हो, ठीक है। तो इस तरह से कई कारण हो सकते हैं कि उनको आप समझा नहीं पा रहे, जो वो समझ ना पाया हो, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, SW5 का जो फॉर्मूला है इसको हमने फॉलो करना होता है। उसके बाद जो एक मंत्र है 5 गोल्डन कॉइन्स, आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे से कामयाब होना है तो आपने इस रूल को फॉलो करना है, इस मंत्र को फॉलो करना है। आपने अभी मान लो स्टार्टिंग में अगर आपके पास जो कॉइन नहीं है तो क्या हो करना है, आपने सिक्के ले लेने हैं। जब भी आप मीटिंग करोगे 5 सिक्के लेफ्ट में डालो, जितनी मीटिंग करोगे वो आपने राइट में डालते जाना है। तो हमने इस जो रूल है इसको फॉलो करना है। तो मान लो आप एक दिन में मान लो एक पर्सन को मिले तो अब वो आपका एक मीटिंग होगी। अगर आपने एक साथ 5 लोगों को मिल लिया तो आपने 5 अलग अलग लोगों को, तो आपने एक दिन का आपका काम हो गया। अगर आप इस तरह से मीटिंग करोगे तो आप बहुत जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जाओगे। तो हमने इस को ऐसे ही आगे बढ़ना है। तो आगे चलते हैं जी, शेयर माई मोदी के शॉप, इसके जो की बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं। आप दोस्तों आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो मोदी केयर की है जो माई मोदी के शॉप है, ये भी आप अपने जो कंसल्टेंट हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। और इसके लिए हमने पहले क्रिएट कैसे करना है, पर्सनल योर ओन डिजिटल शॉप माई मोदी के शॉप। आपने क्या कनेक्ट कैसे करना है, रीच मैनी कस्टमर इन 1 क्लिक, आप बहुत से लोगों के साथ उनके पास पहुंच सकते हो एक क्लिक के साथ। और उनको आप जो डिस्काउंट है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपने 5% देना है या 10% देना है। उसके बाद जो आपका कस्टमर है, डिलाइट सीमलेस शॉपिंग, जो आप वो अच्छे एक्सपीरियंस लेगा जो ऑनलाइन शॉपिंग का, ठीक है, मोदी के की वेबसाइट थ्रू। उसके बाद आप उनको अपने जो आपको प्रोडक्ट परचेज़ करेगा उसके जो BBPV है वो आपके जो MC नंबर उस पर आ जाएंगे। तो उसके बाद आता है जी योर कस्टमर कैन नाउ शॉप इन 6 ईजी स्टेप्स, क्विक स्टेप्स। तो ये स्टेप्स हैं, इनको हमने फॉलो करना है कि जो हमारी शॉप है वो अपना मतलब जब भी आपका जो कस्टमर है क्लिक करेगा, वो आप उनको ये लिंक व्हाट्सएप के तरफ थ्रू भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, फेसबुक, या आप किसी तरह उनको आप जो लिंक है वो शेयर कर सकते हो। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, योर कस्टमर वुड नीड टू जस्ट ऐड हिज हर पिन कोड एंड चूज़ दी मोड ऑफ डिलीवरी। तो आपका जो कस्टमर है वो उसका डिलीवरी मेथड चूज़ करेगा। तीसरे नंबर पर जो आपका कस्टमर है वो स्टार्ट करेगा ब्राउजिंग, प्रोडक्ट को देखेगा, उसकी कैटेगरी में जाएगा और पिक करेगा प्रोडक्ट और उनका वो ऑर्डर कर देगा। ऐसे ऐसे ये जो स्टेप है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 वो प्रोडक्ट चूज़ करेगा, उनको आप ऐड टू कैटेगरी करेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 5 भी अगर वो कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद स्टेप 6 ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। तो उसके बाद आता है स्टेप नंबर 6 स्पॉन्सर।
तो ये स्टेप हमने फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। हमने क्या करना है, हमने पहले अपने जो हमारे जो कस्टमर होते हैं उनका हमने KYC कंप्लीट करना है। KYC मीन्स नो यूर कस्टमर। जैसे उसका आधार कार्ड हो गया, जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसको मोदी केयर की वेबसाइट के साथ हमने रजिस्टर करना है अच्छे से। अगर आप नहीं करोगे तो 30 दिन के बाद आपकी जो ID है वो बंद हो सकती है। जो भी आप ज्वाइन करवाओगे अपने डाउनलाइन को, वो सीधे आपकी अपलाइन के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद NEFT डिटेल्स को भी हमने अपलोड करना होता है वेबसाइट में, पैन कार्ड को अपलोड करना होता है, और लॉयल्टी का अपना जो ऑर्डर है वो बनाना होता है और उसको इनवाइट करना है शुरुआत के प्रोग्राम में। उसके बाद हमने उनको क्या करना होता है, सपोर्ट एंड लीड करना होता है। जितने भी स्टेप्स मैंने ये आपको बताए हैं, ऐसे ही ऐसे हमने सभी स्टेप को फॉलो करना होता है। उसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 7 स्ट्रक्चर की। जो आपका स्ट्रक्चर है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। जितना आपका स्ट्रक्चर जो बैलेंस होगा तो आपको उतना ही अच्छे से जो पैसा है वो मोदी केयर से आएगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस कैसे हो सकता है, आपने क्या करना है, जो आपकी विड्थ है उसको भी बिल्ड करना है, और साथ के साथ आपकी जो डेप्थ है उसको भी आपने बिल्ड करना है। और उसके बाद आपने उन सभी डेप्थ और विड्थ में जो भी आपका टीम वर्क है उनको कैसे काम करवाना है, जैसे हमने पीछे जो स्टेप्स शेयर किए ये सभी उनको बताने हैं। उसके बाद अगर हम ये सारा कुछ बैलेंस कर लेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको बैलेंस कर लेंगे, तो जो हमारा जो इनकम है वो बहुत ही हाई आएगा। आगे हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर जिसमें हम आपको थोड़ा और क्लियर करके बताएंगे कि जो मोदी केयर में हम अच्छे से पैसा कैसे ले सकते हैं। आओ आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल, तो इससे आपको थोड़ा इजी समझ आ जाएगा। और हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने खुद के 60 PV करने हैं। जब हम अपने 60 PV करते हैं तो हम 5% लेवल पर आ जाते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, पहला फ़ायदा होता है रिटेल प्रॉफिट 20% का, समीर मोदी आज़ादी बोनस हमें मिलता है 3% BB पूल का, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 5%, और ये नियर अबाउट 81 रुपीज़ के नियर अबाउट होता है। उसके बाद लॉयल्टी प्रोग्राम के जो रिवार्ड है वो उसका गिफ्ट वाउचर मिलता है 450 रुपये का। उसके बाद जो हमें चौथा फ़ायदा मिलता है वो मिलता है न्यू ज्वाइनिंग प्रोग्राम, जो पूरा मंथ चलता है उसका फ़ायदा हम ले सकते हैं। रीपरचेज प्रोग्राम जो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 60 PV अपने पर्सनल करते हैं तो 300 रुपये तक का वो फ़ायदा ले सकते हैं। और 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो हम 60 PV क्लब जो मंथली ड्रॉ है उसमें भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये इस टेबल में हमने समझा कि हमारा स्ट्रक्चर क्या था। तो आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से काम कैसे करेगा, और हम जो अपना डायरेक्टर है वो कैसे कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने खुद अपनी ID लगाई थी। उसके बाद हमारे डाउनलाइन में हम 4 राइजिंग स्टार्स को स्पॉन्सर करते हैं, ABCD। और उसके बाद जो ये लोग होते हैं उनके डाउनलाइन में हमने 1 2 3 4 लोगों को ज्वाइन करवाया A ने, 4 लोगों को ज्वाइन करवाया B ने, 4 लोगों को ज्वाइन करवाया C ने, 4 लोगों को ज्वाइन करवाया D ने। और ये सभी लोग अपने पर्सनल MC नंबर पर 60 PV अपने करते हैं। जब ये लोग 60 PV करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम बिल्ड कर लेते हैं अच्छे से, सभी पर्सन अपने घर का सामान लेते हैं 60 PV का, तो आपका जो GPV हो जाता है टोटल आपके साथ वो हो जाता है 1260, और आप हो जाते हो क्वालिफाइड डायरेक्टर। आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 8, बी ए रोल मॉडल, लीड बाय एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने 100% यूज़र बनना होता है। उसके बाद हमने शो प्लान डेली, हमने कम से कम 5 प्लान डेली शो करने होते हैं। उसके बाद हमने अपने लिए नंबर 3 पर डेमो किट जो है वो रेडी करनी होती है। जो भी उसमें टूल्स वगैरह होते हैं उन सभी को हमने रेडी करना होता है। उसके बाद फिर हमने होम मीटिंग डेली करनी होती हैं। उसके बाद हम 5 नंबर पर कोच और अच्छे मेंटर बनते हैं। जब तक हम अच्छे कोच और मेंटर नहीं बनेंगे तो तब तक हमारी जो टीम है, ठीक है, तो वो हमें कॉपी नहीं करेगी।
6 नंबर की बात करते हैं पावर ड्रेसिंग। जब भी हम मीटिंग करने जाते हैं तो जो हमारी ड्रेस है वो अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले हमने शीशे को जो मिरर टेस्ट करना है अपना, कि हमने ग्लास के आगे, शीशे के आगे, मिरर के आगे अपने आप को जब भी हम रेडी होते हैं तो खड़े होना है कि उसमें हमने देखना है कि हम अपने आप को अच्छे लग रहे हैं। जब तक आप अपने आप को अच्छे नहीं लगते तब तक आपने बाहर नहीं निकलना है। सो जो हमारी ड्रेस है वो भी बढ़िया होनी चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर पर टीचेबल। हमें टीचेबल भी होना पड़ेगा। पहले तो हमें सीखना पड़ेगा, फिर हमने जो लोग हम स्पॉन्सर करते हैं अपनी टीम में उनको फिर हमें टीचिंग देनी होती है। तो उसके बाद आता है 8 नंबर पर पंक्चुअल। तो हमें समय के पाबंद होना होएगा, ठीक है। मान लो हमने किसी को टाइम दिया है, मान लो हमने किसी को टाइम दे दिया है 11 बजे, और अगर आप वहाँ पर 12 बजे पहुँचोगे तो जो आपके प्रोस्पेक्ट होंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो हमें समय के भी पंक्चुअल होना है। अगर आप 11 बजे का किसी को टाइम दे रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने 11 बजने से 10-15 मिनट्स पहले उस लोकेशन पर पहुंच जाना है, ठीक है। तो हमने समय के भी पंक्चुअल रहना है। तो उसके बाद आता है नंबर 9, डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। हमने किसी के साथ भी कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी, ना ही अपनी अपलाइन के साथ, ना ही अपनी डाउनलाइन के साथ, ना ही अपनी क्रॉस लाइन के साथ। अगर हम नेगेटिव बात अपने किसी के साथ भी करेंगे तो सबसे पहले जो नेगेटिविटी है वो हमारे अंदर आती है, सबसे पहले वो हमें सुनाई देती है। तो हमने कभी भी कोई भी नेगेटिव बात किसी से नहीं करनी है। उसके बाद हम स्टेप नंबर 10 आता है फॉलो दी सिस्टम। हमने जो भी हमारा सिस्टम बोलता है हमने सिस्टम को फॉलो करना है, और अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। और ऐसा ही एक अच्छे रोल मॉडल का होना ज़रूरी भी है, तो तभी हम किसी को लीड बाय एग्जांपल सेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं स्टेप नंबर 9, पर्सनल प्रोग्रेस। अटेंड ऑल टीम एंड कंपनी इवेंट्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पावर प्रेजेंटर बनना है, ठीक है। हमने जो हमारा बोलने का तरीका है, हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए। हम किसी को भी प्रेजेंटेशन देने जाएं तो हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप हमारे अंदर एनर्जी होगी तो तभी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और हमको फॉलो करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, मास्टर दी समीर मोदी ग्लोबल प्लान। जो भी हमारा जो परिवर्तन प्लान है उसके हमें मास्टर बनना है कि उसमें से पैसा कैसे आएगा, ठीक है। हाँ, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। हम लोगों को पैसा कैसे इजीली कमाना सिखा सकते हैं, उनको पैसा कैसे आएगा, और प्लान को निचोड़ना आना चाहिए हमें। उसके बाद हमने बनना है मास्टर दी डेमोस। कम से कम 5-10 डेमो मतलब कि होनी चाहिए हमारे पास जब भी हम किसी के पास जाते हैं। अगर ज़्यादा रख सकते तो ज़्यादा अच्छी बात है। और जब भी हमने डेमोस करनी है तो जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है उसके हिसाब से ही करनी है। अगर लेडीज़ प्रोस्पेक्ट बैठे हैं तो उनके हिसाब से डेमोस करनी है, अगर जेंट्स बैठे हैं तो उनके हिसाब से। तो मतलब जहाँ भी आप प्रेजेंटेशन देने जाओ, जो भी आप डेमो करो, तो कम से कम 1-2 डेमो ऐसे हो जो उससे रिलेट करते हो। तो हमने मास्टर बनना है डेमोस के। उसके बाद हाउ टू एडिफाई अपलाइंस। अपलाइन को हमें एडिफाई करते आना चाहिए, ठीक है। मान लो हमारी कोई अपलाइन है, हमने उनको एडिफाई करना कि ये हमारे अपलाइन है, ये इतना पैसा मोदी के से कमाते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी अपलाइन को कैसे एडिफाई करना है। उसके बाद हमने हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल। हमें ये पता होना चाहिए कि आप जो टेस्टिमोनियल है प्रोडक्ट के हों चाहे किसी के हो, तो वो हमें शेयर करने आने चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट का भी हमने ध्यान रखना है, कोई कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर। जो भी हमारे ट्रेनिंग टूल्स है उसके बारे में हमें सारा कुछ पता होना चाहिए कि कौन सा टूल्स कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, और कौन सा लिटरेचर हमने खुद यूज़ करना है और अपनी टीम को यूज़ करवाना है। उसके बाद
ट्रेनिंग वीडियोस, जो भी आपकी अपलाइन आपको रिकमेंड करती है ट्रेनिंग वीडियोस के बारे में, वो हमने देखनी है, उनसे सीखना है। और कभी भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी वीडियो नहीं, मतलब कि अपनी टीम में सेंड नहीं करनी है, और अपनी मर्ज़ी से कोई भी हमने आइडिया नहीं करना है। जो भी काम करना है अपनी अपलाइन से पूछ कर करना है। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रेनिंग वीडियोस आपकी अपलाइन आपको सजेस्ट करती है वही हमने देखनी है। उसके बाद अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड शुरुआत, हमने क्या करना है, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, चाहे वो परिवर्तन की हो, चाहे वो शुरुआत की हो, गो डायरेक्टर वर्कशॉप हो, गो डायमंड वर्कशॉप हो, ठीक है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हो, एडवांस वर्कशॉप हो, तो जितनी भी ये ट्रेनिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स हमने खुद अटेंड करनी है। जब भी दोस्तों हम ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो पर्सनल प्रोग्रेस है और भी वो अच्छे से होती है। हमारा जो विश्वास है, हमारा जो एनर्जी लेवल है, अगर हम अच्छे पावर प्रेजेंटर बनना चाहते हैं तो इन सभी ट्रेनिंग्स को हमने कभी भी मिस नहीं करना है। और ख़ुद तो हमने करना ही करना है, और अपनी टीम को भी, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं तो सभी को हमने अपनी टीम के साथ अटेंड करना होता है। स्टेप नंबर 10, डुप्लीकेशन। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। जो अच्छे लीडर होते हैं वो फॉलोअर्स नहीं बनाते, वो अच्छे लीडर बनाते हैं अपनी तरह के। और जो लीडर्स होते हैं वो लीड बाय एग्जांपल होते हैं। जो काम वो खुद करते हैं वही उनकी टीम करती है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर लीडर्स खुद काम नहीं करेंगे तो उनकी टीम भी काम नहीं करेगी। सो हमने लीड बाय एग्जांपल बनना है, हमने वो काम करने हैं जो हमें सिस्टम बोलता है। उसके बाद होम मीटिंग्स, जो अच्छे लीडर होते हैं वो होम मीटिंग खुद भी करते हैं और अपनी टीम में भी उसको डुप्लीकेट करवाते हैं। उसके बाद आता है कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स। जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो रेगुलर ट्रेनिंग्स करते हैं, खुद ट्रेनिंग्स को अटेंड भी करते हैं और अपनी टीम में भी करवाते हैं, और अपनी टीम को मीटिंग अटेंड भी करवाते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेमोस। और जो अच्छे लीडर होते हैं वो खुद भी प्रोडक्ट्स के डेमो करते हैं और अपनी टीम में भी करवाते हैं। अगर यही काम हमने अपनी टीम में करना शुरू कर दिया तो हमारी टीम का जो साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और अच्छी डुप्लीकेशन जिस टीम में होती है वही टीम आगे बढ़ती है। सो हमने स्टेप नंबर 10 को इग्नोर नहीं करना, हमने इसको डुप्लीकेट करना है। गो डायरेक्टर डेयर टू लाइव। सो आगे हमने जल्दी से जल्दी अपने खुद भी डायरेक्टर बनना है और अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरेक्टर बनाना है। आपकी टीम में जितने भी ज़्यादा लोग डायरेक्टर क्वालिफाइड होंगे उतना ही आपकी टीम में लोगों को पैसा आएगा और उतना ही आपका बड़ा जो चेक है वो और बड़ा होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में।